ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ईआरडी टेक्नोलॉजी जो हाल में सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वेस्ट मैनेजमेंट से, बी फॉरेस्ट फायर नियंत्रण से, सी प्राकृतिक आपदा पहचान से या फिर डी ऑयल ड्रिलिंग से। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज में एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यानी ईआरडी टेक्नोलॉजी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनिवार्य मंजूरी यानी मैंडेटरी क्लियरेंसेस से छूट दी जाए अथवा नहीं। इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय ने ईआरडी टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से एक रिपोर्ट मांगी है। ईआरडी टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके जरिए ड्रिलिंग स्पॉट से भी आगे के अंडरग्राउंड ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स तक पहुंचने के लिए कुओं की वर्टिकली ड्रिलिंग के बजाय एक हाई इंक्लिनेशन एंगल यानी उच्च झुकाव कोण पर लॉन्गर हॉरिजॉन्टल जो वेल्स हैं यानी अधिक लंबे क्षैतिज कुओं की ड्रिलिंग की जाती है। पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय ने डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग के लिए मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। 100 फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 100 फिश मछली भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक शेड्यूल वन जीव घोषित है। दूसरा, इसे कारपेंटर शार्क के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, भारत में इसके अंगों की अवैध तस्करी जारी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, यानी तीनों ही कथन सत्य हैं। हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय क्षेत्र में अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड 100 फिश पकड़ी गई है और यह एक एक्सट्रीमली रेयर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड मछली है जिसे कारपेंटर शार्क के नाम से भी जानते हैं। भारत में यह शेड्यूल वन स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और इसकी तस्करी इसके फिन्स, टीथ और शॉ के लिए होती है। शॉ एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे चोंच जैसी आकार होती है और उसके चलते इसकी तस्करी होती है, और इस तस्करी के चलते इसकी संख्या में बहुत अधिक गिरावट आ चुकी है। आईयूसीएन ने 100 फिश की 5 प्रजातियों को संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड अथवा अति संकटापन्न क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर रखा है। साइट्स कन्वेंशन के तहत इसके अंगों के व्यापार पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन चोरी छिपे इसका अवैध व्यापार जारी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्नैप इंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। स्नैप इंक किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका या फिर डी डेनमार्क। इसका उत्तर है सी। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर कौशल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्नैप इंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। स्नैप इंक एक अमेरिकी वैश्विक कैमरा कंपनी है और स्नैप का कैमरा लोगों को उनके आसपास की दुनिया का अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे वे वास्तविक दुनिया में देखते हैं और जो उनके लिए डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है। उम्मीद की जाती है कि 2 साल की समय सीमा में स्नैप इंक अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े 12,000 से अधिक शिक्षकों को ऑगमेंटेड रियलिटी पर प्रशिक्षित करेगी, जिससे अटल टिंकरिंग लैब्स के स्कूलों के नेटवर्क से संबद्ध लाखों छात्रों तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुंच संभव हो सकेगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है। दूसरा, एनवाईपीएफ के पहले संस्करण का आयोजन वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी शीर्षक के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 11 मार्च 2022 को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया गया, जिसके चलते यह सुर्खियों में रहा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित अलग अलग करियर अपनाएंगे। NYPF प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए NYPF के पहले संस्करण का आयोजन वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी शीर्षक के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक किया गया था और इस कार्यक्रम में कुल 88,000 युवाओं ने भाग लिया था। NYPF का दूसरा संस्करण युवा उत्साह नए भारत का विषय के साथ 23 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था, जिसे देश भर में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 23 लाख से अधिक युवाओं और हितधारकों ने देखा था। NYPF का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल मोड में शुरू किया गया। 23 से 27 फरवरी 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों के बाद राज्य युवा संसदों में भाग लिया। NYPF के तीसरे संस्करण का फाइनल 10 और 11 मार्च 2022 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। स्त्री मनोरक्षा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। दूसरा, स्त्री मनोरक्षा परियोजना के तहत देश भर में 10,000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के देशव्यापी जश्न के क्रम में मनाया गया। सप्ताह भर चले समारोहों के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निम्हांस के सहयोग से तैयार की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य है देश भर में 6,000 वन स्टॉप केंद्रों यानी OAC के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।